और आज हमारे बीच में उपस्थित है भगवदीय आदर्श कुमार शुक्ला जी। वे ब्रह्मलीन पूज्य जगदम्बा प्रसाद जी, जो हमारे कालीपीठ के पीठाधीश्वर रहे और ललितांबा मंदिर के प्रधान पुजारी के स्वरूप में भी उन्होंने अपनी महनीय सेवा दी। तो उनके बारे में हमें कुछ वे बताएंगे। तो मैं उनसे विनती करता हूं कि वे यहाँ मंच पर पधारेंगे और अपने हृदय के भाव हम सभी के बीच में रखेंगे। आदरणीय भगवदीय श्री आदर्श कुमार जी शुक्ला, और साथ में जिनके नामों की पूर्व में उद्घोषणा हुई है और यहाँ मंच के समीप उपस्थित है, वे सभी जल्दी से मंच पर पधारेंगे और प्रणाम करते हुए पुनश्च अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ओम शांति। सर्वप्रथम मैं व्यासपीठ, जिसने आध्यात्म और विज्ञान की गोमती को सतत लगातार प्रवाह बनाए रखा, को मैं नमन और प्रणाम करता हूं। सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम है, माँ सरस्वती को प्रणाम है, और हमारे पूजनीय गुरुवर जगदम्बा प्रसाद शास्त्री जी को मैं सतत प्रणाम करता हूं। मैं यहाँ पर अपने गुरु श्री ब्रह्मलीन जगदम्बा प्रसाद शास्त्री जी के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे गुरुदेव का जन्म 28 मार्च 1943 को यही नैमिषारण्य में हुआ था। आपने अपनी यही लीला 7 जुलाई 2022 को समाप्त की। आप शुरू से लेकर आखिरी समय तक ललितांबा मंदिर के प्रधान पुजारी रहे। फिर आपने 1987 में काली पीठ की स्थापना की। अगर हम ये कहें कि नैमिषारण्य की जो आत्मा है वो ललितांबा में स्थित है, तो इतना निश्चित है कि जो इसका हृदय है नैमिषारण्य का, वो काली पीठ में निहित है। इस काली पीठ की स्थापना करने के बाद गुरुदेव ने संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम किया। यहाँ उन्होंने स्कूल खोला है जिसके की डिग्री की उपाधि दी जाती है। मैं गुरु जी के शिष्य होने के नाते आप सभी महानुभाव, गणमान्य लोग जो बाहर से आए हुए हैं, उनसे जरूर सादर विनती करूंगा कि जो कुछ भी आपके पास श्रद्धा सुमन हो वो उस स्कूल के लिए जरूर अर्पित करिए। हमारे गुरु जी अपने पीछे गुरु माता श्रीमती सरस्वती देवी जी को, अपनी 2 पुत्रियां श्रीमती कंचन एवं श्रीमती कल्पना, और अपने 2 पुत्र, बड़े पुत्र गोपाल जी जो राम के रूप में हैं, और अपने छोटे पुत्र भास्कर जो लक्ष्मण के रूप में हैं, छोड़ गए हैं। परिवार के सारे नातेदार, रिश्तेदार सब मिल करके हमारे गुरु जी के उपलक्ष्य में, इस पितृ पक्ष में जो ये महोत्सव आयोजन किया है, निश्चित तौर पर हमारे गुरुवर की आत्मा जहां भी होगी वो प्रसन्न होगी। इस महोत्सव के द्वारा इस परिवार ने आप लोगों के सामने एक मिसाल भी रखी है कि आप अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने पुरखों का सम्मान जरूर करते रहें। पितृपक्ष में उनको अपनी श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करें। अब मैं गुरुदेव जी के आध्यात्म के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूंगा। व्यासपीठ ने आध्यात्म और विज्ञान की बात कही, और प्रतिदिन के प्रवचन में उन्होंने आध्यात्म को विज्ञान से जोड़ा। हमारे गुरुदेव पंडित जगदम्बा प्रसाद शास्त्री जी का भी यही नियम था। उन्होंने हमको शिक्षा दी कि आप विज्ञान के प्रोफेसर हैं। मैं वनस्पति विज्ञान का प्रोफेसर रहा हूं। आपका यह कर्तव्य है कि आप समाज को आध्यात्म और विज्ञान को जोड़ें। गुरु जी 2 बातें कहते थे। पहली बात, आध्यात्म को विज्ञान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, विज्ञान को भी आध्यात्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, गुरु जी का वही वाक्य मैं दोहरा रहा हूं। आध्यात्म को विज्ञान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और विज्ञान को आध्यात्म का। जब
आध्यात्म विज्ञान का साथ छोड़ता है तो समाज में कुरीतियां आती हैं, अंधविश्वास आता है। उदाहरण के तौर पर सती प्रथा। सती प्रथा कब उपजी? जब अध्यात्म ने विज्ञान का साथ छोड़ा। छोटी छोटी लड़कियों की शादी हो जाती थी, पति का देहावसान हो गया, उन नन्ही हुई छोटी छोटी बच्चियों को चिता में जला दिया जाता था। सोचे कितना करुण दृश्य होता होगा। उस समय बंगाल के राजा राम मोहन राय जी ने इंग्लैंड में जाकर के नियम बनाया और इस अंधविश्वास को दूर किया। ये जो हमारे गुरुवर जो लोग बोलते हैं, ये इस आध्यात्म को स्थापित करने के लिए उसको विज्ञान से जोड़ करके अपनी बात कहते हैं। इस व्यासपीठ ने विज्ञान से जोड़ करके जिस ब्लैक होल की बात कही, बहुत बड़ी बात कही। आध्यात्म जब तक विज्ञान के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक समाज में कुरीतियां उत्पन्न होगी। और इसका उल्टा, यदि विज्ञान आध्यात्म का साथ छोड़ेगा तो क्या होगा? विज्ञान जब आध्यात्म का साथ छोड़ेगा तो होगा हिरोशिमा, तो होगा नागासाकी, तो होगा रूस और जो कंट्री का लड़ाई हो रही है, ये सब उत्पन्न होंगे। इसलिए विज्ञान को आध्यात्म का और आध्यात्म को विज्ञान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु जी ने मानव धर्म की स्थापना के लिए 1990 में एक पुस्तक लिखवाई हमसे, जिसका 8 भाषाओं में रूपांतरण हो चुका है। इसका मंचन जो टीम आई हुई है वृंदावन से, उसने इसका मंचन भी किया है। इसको आप अगर देखना चाहें तो YouTube पर वृंदावन के जो महाराज जी हैं, बवेले जी महाराज, श्री रविशंकर पराशर, उनके चैनल पर उपलब्ध है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में गुरु जी ने एक बहुत बड़े नेशनल वेबिनार का भी आयोजन किया। उस वेबिनार में प्रधान हमारे गुरु जी थे जगन्नाथ प्रसाद शास्त्री, दूसरे वृंदावन से श्री रविशंकर पराशर बवेले जी, और हरिद्वार से पथिक जी के शिष्य श्री अक्षयानंद जी महाराज थे। उसके अलावा विभिन्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, व्यवसायी, सभी लोग उसमें जुड़े। गुरु जी ने उसी समय एक पर्यावरण के सुधार के लिए गिलहरी प्रयास शुरू किया। गिलहरी प्रयास के पीछे उनका मंतव्य था, जिस तरह से गिलहरी ने राम सेतु पे अपना योगदान दिया, हम आप सब मिलकर के उसमें योगदान दें और जो कुछ भी बन पड़े पर्यावरण के संरक्षण के लिए अपना काम करते रहें। 2 चीजें मैं कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। नंबर 1, जो कुछ भी आपके पास क्षमता हो इस संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए कुछ मदद कर दीजिएगा। और दूसरी, अपने पितरों के लिए, अपने पुरखों के लिए एक वृक्ष जरूर लगाइएगा। धन्यवाद। सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आदरणीय शुक्ला जी। आपने ब्रह्मलीन पूज्य जगदम्बा प्रसाद जी के जीवन के बारे में हम सभी को दर्शन कराया। और अब आइए नैमिषारण्य की इस पावनी धरा पर हम सभी एकत्र